बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, एक दुख भरी ख़बर के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूं। हमारे बड़े प्यारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत महर सलीम साहब, जो गुज़िश्ता 18 बरस से रोज़नामा शहर के ब्यूरो चीफ़ हैं, ज़िला कसूर से इनका ताल्लुक़ है, इनके साथ भाइयों वाला ताल्लुक़ है और ये एक अच्छे इंसान हैं। कल इनकी वालदा मोहतरमा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पूरी शहर मीडिया टीम उनके इस दुख में बराबर की शरीक है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के ऊपर है। आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी ने कैसा एक्शन किया, 12 लोगों की जान चली गई। क्या इसके पीछे हमारा दुश्मन मुलव्वस तो नहीं? क्या रा ने आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी का निज़ाम तो पैदा नहीं किया? यकीनन किया। नाज़रीन, इस पे मैंने 2-3 दिन से बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है। आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी के हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब ना होते तो मैं दावे से कहता हूँ कि और कई लाशों का तोहफ़ा हमें मिलता। और ये लाशें किन की हैं? पुलिस भी मेरी, आज़ाद कश्मीर भी मेरा, आज़ाद कश्मीर के लोग भी मेरे। हम किन को मार रहे हैं? अपनों ने अपनों को मारा। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि इसके पीछे इंडिया की एजेंसी रा मुलव्वस है और उनकी कुछ ऑडियोज़ भी लीक हो गई हैं। मीडिया आपको नहीं बताएगा। मैंने ऑडियो सुनी जिसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि रा का कोई अफसर कश्मीर के उन लोगों से राब्ते में है जो इस कश्मीर कमेटी का हिस्सा हैं, जो अमन के दाई कहला रहे हैं कि हम अमन के दाई हैं, लेकिन बज़ाहिर कुछ और नज़र आ रहा था। लेकिन ये जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं उनमें ये वाज़े पता चल रहा है कि ये डोरियां इंडिया से हिलाई जा रही थी और अपने ही लोगों के हाथों कत्ल करवा दिया गया, शहीद करवा दिया गया। हमारा अज़ली दुश्मन इंडिया, नाज़रीन, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए और अपने दुश्मन पर बड़ी गहरी नज़र रखनी चाहिए कि वो किस किस एंगल से अपने मफादात हासिल कर रहा है। नाज़रीन, KPK में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसमें रा मुलव्वस है 100%। बलूचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसमें रा मुलव्वस है 100%। पंजाब में आप पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि इसमें इंडिया की एजेंसी रा मुलव्वस थी। बहरहाल हमारी पाक फ़ौज सुबह शाम इनके दांत खट्टे कर रही है, इनका खाना ख़राब कर रही है। हमें अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये दहशतगर्दी का सिलसिला ख़त्म होने वाला। नाज़रीन, मैं आपको बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह पाक फ़ौज चुन चुन कर इन कुत्तों को जहन्नम रसीद कर रही है, लग रहा है कि आने वाला टाइम 2026 जो है उसमें दहशतगर्दी पर हम मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारी अवाम पर अपना ख़ास फजल और रहम करे। नाज़रीन, इंडिया के आर्मी चीफ बहुत बड़ा बयान दे गए हैं। वैसे तो काफ़ी सारी वो बकवास कर रहे थे, काफ़ी बातें कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी बात जिस पे हंसा ही जा सकता है। मौसूफ फरमा रहे थे कि हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। तेरे प्यो दा मुल्क है, तेरे प्यो ने तेनू इन्नी ताकत दी है कि तू पाकिस्तान नू सफास्ती तो मिटा देगा। तेरी औकात नहीं, तेरी फ़ौज की औकात नहीं। अभी तुझे हमने
7 जहाज़ गिरा कर तेरी औकात दिखाई है। लिहाजा इनका वज़ीर दफ़ा भी कह रहा है नाजरीन कि हम एक और हमला करने वाले हैं और हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, और इसके लिए हम मुकम्मल तौर पर 24 आवर रेडी हैं, तैयार हैं। हमारी पाक फ़ौज रेडी है, हमारी फ़ज़ाइया बहरिया सब तैयार हैं। तो लिहाजा दुश्मन से तो हम चुकन्ने हैं, लेकिन नाज़रीन जो दुश्मन मुल्क के अंदर पैदा हो चुके हैं उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि कश्मीर में रा के एजेंट दुकानें बनाकर बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और मुकम्मल तौर पे वो उन्हीं के लोग हैं। कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जिनको आप शनाख्त नहीं कर सकते, आप उनको पकड़ नहीं सकते। तो ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये KPK में भी हैं, ये बलूचिस्तान में भी हैं, ये पंजाब में भी हैं। नाज़रीन, जिस मुल्क में इंडिया की ये जो इनकी एजेंसी रहा है, अगर उसका सफारत खाना होगा तो ये वहाँ जासूसी लाजमी करेंगे, और कई दफ़ा जासूस पकड़े भी गए हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ आपने देखा होगा पिछले दिनों कुलभूषण यादव साहब जो हैं वो बहुत बड़ा जो है ना वो मार्का मारा, हमारी फ़ौज ने उनको पकड़ के हवालात में बंद किया हुआ है, जेल में हैं वो। तो ये चीज़ें वाज़े बता रही हैं कि हमारे मुल्क का अमन ख़राब करने में एक ही मुल्क मुलव्वस है, जो हमारा अज़ली दुश्मन है, वो है भारत। भारत से हमें 24 आवर चौकन्ना रहना चाहिए। बहरहाल बात किसी और तरफ चली गई। आज़ाद कश्मीर में कामयाब मुज़ाकरात पर मैं हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मज़ीद नुकसान होने से बचा लिया, और कश्मीर के वासियों के जो मुतालबात थे वो मनोअन सारे तस्लीम कर लिए गए हैं, और ये फ़ैसला किया गया है कि हर 15 दिन के बाद एक जॉइंट मीटिंग होगी जिसमें वज़रा शामिल होंगे जो इस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने ये सारे मुज़ाकरात किए, और वो लोग शामिल होंगे जो एक्शन कमेटी के रुकन हैं। इस तरह मुल्क में बदअमनी फैलने से रोकी जा सकेगी, और जो जो उनके मामलात हैं, जो मामलात बिगड़े हुए हैं, उनको ठीक करने की याद उनके साथ कमिटमेंट कर ली गई है। नाज़रीन, इसमें एक बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि लड़ाई आज़ाद कश्मीर में हो रही थी। अगर कश्मीर के रहने वाले लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस को उनके ऊपर हमला करने की क्या ज़रूरत थी? साफ़ियों को मारा, उनके कैमरे तोड़ दिए, प्रेस क्लब के अंदर घुस गए। ये कौन लोग हैं? ये हमारी पुलिस है, ये कोई इसराइल की पुलिस तो नहीं है, या हम इसराइल से तो नहीं आए हुए कि आप हमें मार रहे हैं। फुटेज देख के दिल बड़ा दुखी हुआ कि लोगों को इस तरह मार रहे हैं जैसे सवाब का काम है। शर्म आनी चाहिए। अपने ही लोगों पे आप डंडा कैसे उठा लेते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन हमारे मुल्क की जितनी पुलिस है ना, जहाँ जहाँ भी है, वो पाकिस्तानियों को मारना वो सवाब का काम समझते हैं। जब भी वो मार रहे होते हैं ऐसे लगता है कि जैसे इनको कोई बड़ा इनाम मिलना है। जुल्म किया गया साफ़ियों के ऊपर। मैं इस हमले की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और तमाम साफ़ी भाइयों से इज़हार यकजहती करता हूँ। हम हर जगह हर वक्त अपने साफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा एक बड़ी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की महमूद खान अचकज़ई और PTI की क़यादत ने जॉइंट सेशन जिसमें बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करके महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब को मुखातब करके, फील्ड मार्शल साहब को और हुकूमत को, कि बस कर दें, ये सियासी इंतकाम आखिरी हदों को छू रहा है और आवाम में बहुत ज़्यादा इश्तियाल पाया जाता है। इस वक्त बिफरी हुई आवाम, हम कंट्रोल करने में नाकाम हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वाला माहौल बन जाए, नेपाल वाला माहौल बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है वो बाहर निकल आएँ सड़कों पर
اور ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جائیں، فوری طور پر عمران خان کو رہا کر دیں اور ملک کو ڈی اسٹیبلائز ہونے سے بچا لیں۔ اس وقت ملک میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے ہیں، یہ تو آپ سارے بخوبی جانتے ہیں۔ کچھ رہتی کھوتی جو کسر تھی، پنجابی کا لفظ استعمال ہو گیا اس میں، رہندی کھوندی کسر جڑی سی وہ سیلاب نے کٹ دیتی، سیلاب نے بیڑے غرق کر دیتے۔ لوگ بے یار و مددگار امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حکومت ہماری امداد کرے گی۔ بتایا جا رہا ناظرین کہ حکومت امداد کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی سر فہرست اس کی کوئی شواہد سامنے نہیں آ رہے۔ لوگوں کو جب کچھ دیا جائے گا تو لوگ میرا خیال ہے ٹی وی پر آ کر اس کا ضرور بتائیں گے کہ جی ہمیں کیا مدد کی گئی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے۔ کے پی کے نے لوگوں کی بے شمار مدد کی ہے، سندھ سے تو آپ امید ہی اتار دیں، کیونکہ وہ فوٹو سیشن والی ٹیم ہے، وہ دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ جو دھواں دھار گفتگو کی ہے محمود خان اچکزئی نے، اس پوری گفتگو میں انہوں نے بڑی شاندار بات کی۔ انہوں نے کہا جی میں عمران خان کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ رہا ہو کر آپ کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ اپنی حکومت کرتے رہیں لیکن عمران خان کو رہا کر دیں۔ اس وقت عمران خان کو آپ نے بے گناہ اور کوئی قصور نہیں اس کا، اور اس کو بے گناہ کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو رہا نہ کیا تو اس وقت عوام ہمارے کنٹرول میں ہے اور یہ کنٹرول ہم زیادہ دیر رکھ نہیں سکیں گے۔ اگر یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آپ پچھتائیں گے، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ہماری سجیشن ہے، ہمارا مشورہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں۔ ملک میں امن اور سکون کی گارنٹی محمود خان اچکزئی دیتا ہے۔ ناظرین، ایک مدبر اور سینئر ترین سیاستدان یہ گارنٹی کر رہا ہے۔ میرا ارباب اختیار کو مشورہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے، اور جو بھی آپ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، گارنٹی لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ لے لیں، لیکن عوام جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کرے گی، مزید انتظار نہیں کرے گی۔ آج تک کے لیے اتنا۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔